Hello students, now we studying the human alimentary canal or the nutrition in human beings. For the convenient हमने आपके लिए टेक्स्ट बुक से डायग्राम को फोकस किया हुआ है। आप इसमें कंसंट्रेट होके समझिए। दिस इज आवर माउथ, टंग। हम सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड यहीं से करते हैं। टंग और टीथ ये दो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं बाय विच हम जिसके थ्रू हम फूड को सॉलो अप करने के एबल करते हैं या उसके योग्य बना लेते हैं। च्यूइंग के थ्रू और सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू हम बोलस के फॉर्म में फूड को ईसोफेगस में ले जाते हैं। माउथ में क्या क्या होता है? टीथ के थ्रू च्यूइंग होती है। हमारी टंग है, टंग के थ्रू उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। टंग के नीचे हमारे पास सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जिनके थ्रू यहाँ पर सलाइवा छोड़ा जाता है। सलाइवा में स्टार्च को ग्लूकोज में या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप अगर कच्चे चावल या केवल चावल अकेले चिम करें तो आपको थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगेगा। इट मीन्स जो उसका स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर एमाइलेज का यहीं से डाइजेशन एमाइलेज के थ्रू शुरू हो गया है। बोलस जो है हमारा ईसोफेगस में स्लोली नीचे पहुँचता है स्वेलिंग के थ्रू। अब पुश किया जाता है हमारी मसल्स में, मसल्स के थ्रू इसको नीचे की ओर धीरे धीरे पुश किया जाता है और ये ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाता है आपके स्टमक में। स्टमक में HCl आपने सुना होगा, मालूम होगा आपको। HCl मिलता है, स्टमक में सिक्रीट किया जाता है द वॉल ऑफ द स्टमक। और HCl क्या करता है, आपके फूड मटेरियल में से जम्स को किल कर देता है और मीडियम जो है उसको एसिडिक बना देता है। क्या कर देता है? मीडियम को एसिडिक बना देता है। आप जब खाते हैं, खाते से आपको लगता है कुछ एसिडिटी टाइप की, कभी ज़्यादा खा लें तो एसिडिटी लगती है। वो एसिड क्या है? ये HCl है। जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है HCl का तो आपको एसिडिटी फील होने लगती है। इट मीन्स थोड़ा बर्निंग सी महसूस होती है यहाँ पर। ये एसिड्स यहाँ पर मैंने बताया फूड के साथ एसिडिक मीडियम और उसके जम्स को किल करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस भी यहीं से निकलता है जिसमें 3 इट मीन्स पेप्सिन, HCl मैंने बताया, और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस की लाइनिंग होती है स्टमक के वॉल के चारों ओर। इस HCl में इतनी पावर होती है कि आपकी जो रेजर ब्लेड है उसको भी ये गला सकता है। लेकिन आपके स्टमक के कवरिंग में चारों ओर लाइनिंग में इनर वॉल में म्यूकस का सिक्रीशन होता है और ये म्यूकस आपकी वॉल को कोई नुकसान नहीं होने देती HCl से। आपने ये भी सुना होगा कि किसी को अल्सर हो जाते हैं स्टमक में। अल्सर का मतलब होता है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो म्यूकस का सिक्रीशन है वॉल पे उस जगह पे एब्सेंट हो गया है। इट मीन्स एसिडिटी उस पे इफ़ेक्ट करने लगी है तो बर्निंग फील होती है। डॉक्टर बोलता है हल्का फुल्का भोजन खाओ ताकि एसिडिटी कम हो, कम एसिड का फॉर्मेशन हो और आपका सेंसेशन जो है वहाँ पर कम मिले आपको। और कुछ दिन में लाइनिंग फिर से आ जाती है। म्यूकस की अपनी बॉडी में कैपेसिटी है, होम्योस्टेसिस है, हम उस बॉडी के कमी को खुद ही दूर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जैसे ही कुछ दिन हम परहेज से खाते हैं फिर वापस ये डेवलप होने लगती है।
पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। नंबर 1, यहाँ पे 3 है, कौन कौन से 3? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। नोट करें तो पेप्सिन, ये देखिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं अपन, 3 मेन है गैस्ट्रिक जूस में। एक है पेप्सिन, HCl, पेप्सिन का और HCl का मैंने बता चुका हूँ, और म्यूकस का भी बता चुका हूँ। म्यूकस ये इनर लाइनिंग है और ये हेल्प करती है हमारे स्टमक के वॉल को इरिटेट होने से। देन फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन 3 पार्ट में। इसका पहला पार्ट है जिडिनम वाला, और इलियम स्टियम नीचे है। आगे के क्लासेस में आप उसको डीपली पढ़ेंगे। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है फूड, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम, वहाँ पे अलग अलग एंजाइम और रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की ओर विलाइज होते हैं। विलाई में आपको बना के बताऊं, इंटेस्टाइन की वॉल, जैसे ये इंटेस्टाइन की वॉल है, आप यहाँ से कट लगाएं, मान लो सेक्शन काटें, तो एक सर्कल आपको सेक्शन में दिखेगा। तो अंदर ऐसे ऐसे विलाइज होते हैं। ये विलाइज क्या करते हैं, इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जितना ज़्यादा इनर सरफेस एरिया हो जाएगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगा। तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज मिलते हैं। ये विलाइज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये फूड मटेरियल जो है एब्जॉर्ब हो चुका रहता है मैक्सिमम। अब आपके पास जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत ही कॉइल्ड है, देखिए ये, और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये लूप है इतना, बस। ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स का पेन आ जाता है किसी किसी को। इस वाले पार्ट ये जो है ये हमारा यूज़फुल नहीं होता है अपेंडिक्स। ये इसमें फूड मटेरियल अगर भर जाए तो पॉइजनस हो जाता है कुछ समय बाद। इसलिए अगर अपेंडिक्स में पेन होता है तो या तो डॉक्टर इसको काट के फेंक देता है, और अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक देके आपको छोड़ देता है। फूड मटेरियल जैसे ही इसमें एंटर करता है, एब्जॉर्प्शन वाटर का भी शुरू हो जाता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन ये आगे चल के कोलोन, इसको कोलोन भी बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को। कोलोन आगे चल के एनस में खुल जाती है, और हमारा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ से बॉडी से आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ इंजेशन हुआ, यहाँ डाइजेशन हुआ स्टमक में, ये एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल एंड लार्ज में, और ये एक्सक्रीट हो गया। अब आप कहेंगे एसिमिलेट कहाँ हुआ? एसिमिलेट जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन में ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में पहुँच गया है। हमारे जो अमीनो एसिड है, हमारे जो फैटी एसिड है, ये ब्लड में पहुँच गए हैं। ब्लड लेके जाएगा इनको सेल्स तक, और सेल में एसिमिलेट होंगे ये। करेक्ट? वन थिंग मोर, एक बात और, आपका लीवर है और ये पैंक्रियाज है। लीवर के थ्रू आपके पास बाइल जूस आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है ये, और ये बाइल डक्ट है। गॉल ब्लैडर में
ड्रॉप ड्रॉप करके बाइल जूस इकट्ठा होता है, और जब आप खाना खाते हैं तो वो एकदम से यहाँ पे डिडेनम में रिलीज होता है जब फूड यहाँ पहुँचता है। कई बार लोगों की ये गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या स्टोन हो जाए तो उसको निकाल दिया जाता है। तब ये स्टोरेज वाला पार्ट अलग हो जाने के कारण केवल ड्रॉप ड्रॉप डायरेक्ट डिडेनम में गिरता है, और उसको बोला जाता है कम कम खाओ, क्योंकि आपके पास एकदम से बाइल जूस इकट्ठा नहीं मिल पाएगा। करेक्ट? देन बाइल जूस. What about bile juice? Bile juice have emulsification. इसके पास emulsification वाले एंजाइम्स होते हैं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स डाइजेशन में हेल्प करता है। एक पेंक्रियाज मैंने बताया, पेंक्रियाज के थ्रू पेंक्रियाटिक जूस होता है जो ड्यूडेनम में खुलता है, और पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं दो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन। पेंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें दो एंजाइम होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन, और नंबर 2 लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन क्या है? प्रोटीन से थोड़ा सा इजीएस्ट मॉलिक्यूल प्रोटीन का, बट इजियर है, इजीएस्ट नहीं है, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है। तो प्रोटीन को इसने केवल अभी पेप्टोन में बदलने के लिए ट्रिप्सिन है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट को क्या कर देता है? फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है।